तुम जो बोल रहे हैं तुम करबे कि चलो वहाँ देख लिया। मंच में बैठी देखी उधर तो नहीं है मैंने व्हील चेयर में चलते व्हील चेयर में चलते ये क्या मुख्य महाराज जी है? हैं? वो वाले तो कल हम यात्रा में तुम तो ना हो। वो दोनों हाँ दक्षिण के वो हैं, उत्तर के वो हैं। अच्छा ये कौन से हैं? अच्छा तो चारों राय है का है? दो। अच्छा दो। गुरु के दरबार में अनुशासन करते बोलिए पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष एवं साक्षाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी गुरुपाद जी महाराज की अच्छा द्वारिका आगे जाता है ये बता कहीं देखा लागो तो आगे नहीं रुक जा ज़्यादा होशियार है। चोर है चिल्लात रहा। उनके गांव क्या है? उनके काम है अरे हाँ अपना भाई हमारे ऊपर भरोसा रखिए, ऊपर तो नहीं यार। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। पीछे कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं, रास्ते में जो लोग खड़े हैं, उनके कारण उनको महाराज श्री का दर्शन नहीं हो पा रहा है। सबसे हमारा अनुरोध है कि किसी को बाधा न बनते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लें।
परम पूज्य महाराज श्री की चरण पादुकाओं का पूजन होगा। उसके पहले आज की इस सभा में स्वागत प्रवचन के लिए हम हमारी बहन आदरणीय लक्ष्मीमणि शास्त्री जी को अनुरोध कर रहे हैं। वाक्य पुष्पांजलि के द्वारा महाराज श्री के चरणों में हम सभी की तरफ से स्वागत प्रस्तुत करें। उसके बाद पादुका पूजन होगा और फिर जैसा महाराज फुल लेवल मंच कहीं भी नहीं आगे बढ़ेगी। फोटो का तो परेशान है मलाई बाकी सच्चिदानंदरूपाय शिष्य संतापहारिणे स्वरूपानंददेवाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गो माता की जय हो। धर्म सम्राट अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय। धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय। श्री जगदम्बा महारानी की श्री सर्वमंगला मात की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। परम पूज्य नित्य प्रातस्मरणीय जगत वंद्य हमारे आराध्य पूज्य महाराज श्री के परम पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन करती हूँ। मंचासीन श्री स्वामी जी महाराज को नमन करती हूँ। जितने भी हमारे सन्यासी वृंद हैं सबको नमन करती हूँ। मंचा से सभी विद्वानों को नमन करती हूँ। उपस्थित भगवत तथा रस रसिक श्रोतावृंद महानुभाव माताएं बहने, आज अत्यधिक हर्ष का विषय है। अत्यधिक सौभाग्य की बात है इस सुमन वाटिका में, सुमन वाटिका को पुष्पित करने के लिए अथवा पुष्पावचयन करने के लिए परम पूज्य महाराज श्री पधारे हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज बतला रहे थे कि सुमन वाटिका में श्री जानकी जी को भगवान श्री रामभद्र के दर्शन हुए पुष्प वाटिका में, और आज हमारे लिए दुगना सौभाग्य है। भगवती का भी दर्शन और भगवान का भी दर्शन हमें हो रहा है इस वाटिका में। अगर मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारा जीवन सौभाग्य में बदल जाए, जो दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाए, हम सौभाग्यशाली हों, ऐसा सब लोग चाहते हैं। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम सौभाग्यशाली हों तो एक काम करना है, केवल एक काम। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि केवल एक काम अपने जीवन में हम कर लें, हम बड़े सौभाग्यशाली हो जाएंगे। वो क्या है? बोले जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि। गुरुदेव के चरण की धूल अगर माथे पर रख ले तो संपूर्ण वैभव को अपने वश में कर लेंगे। इस लोक की संपदा को कौन कहे? तीनों लोक की संपत्ति हमारी मुट्ठी में उसी दिन हो जाएगी जिस दिन हम सदगुरु की चरण धूलि को माथे पर रख लेंगे। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव वश करहि। वो चाहे किसी को मति मिली हो, गति मिली हो, कीर्ति मिली हो, वैभव मिला हो, भलाई मिली हो, वह गुरु कृपा से ही संभव है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति कीरति गति भूति भलाई, जब तेहि जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेदन आनो पाओ। लोक और वेद में और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि सत्संग के बिना, सदगुरु की कृपा के बिना
हमें अगर किसी को बुद्धिमान आप देखते हैं तो समझ लें कि कहीं न कहीं गुरु कृपा इसके साथ होगी। कीर्तिमान अगर कोई है तो उसके पीछे भी सदगुरु की कृपा है। वैभव मिला है तो भी कहीं न कहीं गुरु की कृपा है। तो जो भी कुछ अगर हमें संसार में प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये हमारी आपकी तो बात ही नहीं है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचरों को भी मति मिली है, थलचरों को कीर्ति मिली है, नभचरों को गति मिली है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मति मिली जलचर को। जिस समय भगवान श्री रामभद्र के आदेशानुसार बंदर भालुओं ने पुल का निर्माण किया समुद्र पर, तो राम जी उस पुल का निरीक्षण करने के लिए गए। जब राम जी उस पुल पर खड़े हुए तो एक दूसरा पुल देख लिया राम जी ने। भगवान ने देखा एक दूसरा पुल और खड़ा है वहां पर। वो कौन था? देखा न कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। सब जलचर ऊपर आ गए और भगवान को देखने लगे। ऐसे देख रहे हैं कि प्रभु विलोकन करहि निटारे, मगन भय हरि रूप निहारे। भगवान के सौंदर्य अमृत का पान करने के लिए वो सब खड़े हो गए। तिनकी ओट में देखिए बारी, जल ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो जामवंत जी ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु, अगर यह पुल पहले ही बन गया होता, आपको देखने से दूसरा पुल बन गया, आपको देखने के लिए सब इकट्ठे हो गए, तो यह पुल पहले ही अगर आप खड़े हो गए होते तो बन गया होता, तो हम लोगों को इतना परिश्रम न करना पड़ता। तो भगवान श्री राम ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी, अगर आप यह क्रिया का पुल न बनाते तो मैं कहाँ खड़ा होकर के देखता। एक क्रिया का पुल बना तो दूसरा कृपा का पुल बन गया। जब आप क्रिया करेंगे तब आपके ऊपर कृपा होगी। इसलिए मति मिली, कीर्ति मिली बंदर भालुओं को। भगवान श्री राम ने कहा, मोहि सहित शुभ कीरत तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। हमारे तुम्हारे साथ हमारी कीर्ति का गान जो लोग करेंगे उन्हें सदगति प्राप्त होगी। गति मिली नभचर को, जटायु जी महाराज को। गीत देह तज धरि हरि रूपा, वहीं का वहीं गीत देह पड़ा हुआ है और वहीं भगवान का रूप धारण कर लिया उन्होंने। ऐसे हमें अगर जब जलचर थलचर नभचर को, इसमें मनुष्य की चर्चा नहीं है, मनुष्यों की चर्चा नहीं है। जलचर में जलचरों की है और थलचर में बंदर भालुओं की चर्चा है और नभचर में गीत की चर्चा है। और जड़ चेतन में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जे जड़ चेतन जीव घनेरे, जे जिते प्रभु जिन प्रभु हेरे। जिन्होंने भगवान को देख लिया अथवा भगवान ने जिनको देख लिया, ते सब भय परम पद जोगु, परम पद के योग्य हो गए। तो ऐसे सदगुरु की कृपा हमें प्राप्त है। हमारे जीवन में अगर कुछ भी अच्छा है तो सदगुरु की कृपा से ही अच्छा है और वह सदगुरु की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी माता आज विराजमान हो गई हैं यहाँ पर हमारी हर समस्याओं का समाधान करने के लिए। अभी ज्योति भी प्रज्वलित होगी। परम पूज्य महाराज श्री के ज्योतिष पीठ पर अभिषिक्त हुए 50 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उसी उपलक्ष्य में श्री स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। हम सब प्रत्यक्षदर्शी होंगे। बस इतना ही कहकर पूज्य महाराज पावन पाद पदों में कोटिशः वंदन करती हुई वाणी को विराम। बोलिए जगत गुरु शंकर